Hello everyone, in this video lecture we are going to solve some MCQ. Here first one, when a body is thrown up, work done by gravity on the body is, जब हम किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ थ्रोन करते हैं तो जो वर्क डन होगा ग्रेविटी के द्वारा बॉडी के ऊपर दैट इज नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है जब, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे फोर्स ग्रेविटी के कारण लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास उसके अपवर्ड है, तो एंगल कितना आएगा 180 डिग्री, तो cos 180 होता है -1, तो दिस इज इक्वल टू -fs। सो वर्क डन by the gravity on the body when we thrown in upward direction is a negative. Next, number 2, a body is undergoing non-uniform circular motion. Work done by the radial force on the body is, मतलब बॉडी जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और उसका जो मोशन है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म है, और जो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगी मतलब उसके रेडियस की तरफ फोर्स जो लगेगी एक्ट कर रही है, और जो बॉडी जो है इस तरफ वो जो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, तो जो हमारे पास वर्क डन होता है एफ एस कॉस ऑफ थीटा, तो 90 आ जाएगा, थीटा 90 कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो वर्क डन कितना आ जाएगा 0। सो हियर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉडी इज अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स ऑन बॉडी इज, जो वर्क डन होगा टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा दैट इज नॉन जीरो। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सी जो फोर्स है हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है इनमें से है जो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। सो इन दिस क्वेश्चन हियर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बाकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दीज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, जो एरिया होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर दैट इज इक्वल टू वर्क डन। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, विच ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द बॉडी विल रिमेन द सेम, एक बॉडी जो है जिसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इन दैट केस जो क्वांटिटी होगी बॉडी की विल रिमेन द सेम, वो सेम रहेगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ बस एंड ए कार हैव सेम मोमेंटम, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बस इज k1 एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज k2 देन, एक बस और कार उन दोनों का मोमेंटम जो सेम है और काइनेटिक एनर्जी जो है बस की k1 है और जो काइनेटिक एनर्जी कार की k2 है, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मास के, और क्योंकि दोनों का मोमेंटम तो सेम है, अब बस का मास ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी, मतलब k1 लेस देन k2, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी बस की वो कम होगी इन कंपैरिजन ऑफ कार के, क्योंकि मास जो होगा बस का वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ कार के। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, k1 लेस देन k2।